टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। भारत की प्रमुख जल प्रौद्योगिकी इंडियन मल्टीनेशनल वीएटेक वेबैग लिमिटेड को प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है। यह कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं इंदौर, चेन्नई, बेंगलुरु या वाराणसी। चेन्नई स्थित प्रमुख जल प्रौद्योगिकी इंडियन मल्टीनेशनल वीएटेक वेबैग लिमिटेड को प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है। इस संयंत्र ने वर्ष की अपशिष्ट जल परियोजना की श्रेणी के तहत यह पुरस्कार जीता है। यह भारत में सबसे बड़े और तकनीकी रूप से उन्नत जल उपचार संयंत्रों में से एक है। यह परियोजना पानी को रिसाइक्लिंग करके नगर निगमों अथवा शहरी जल प्रशासन को मदद करती है। इस तरह अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चेन्नई। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बात करते हैं पहले प्रश्न की। हाल ही में हरिकेन लॉरा खबरों में है। इस चक्रवातीय तूफान से किस देश के तटों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है? ऑप्शंस हैं ब्राजील, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन। नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक हरिकेन लॉरा से संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है। नेशनल हरिकेन सेंटर ने इस चक्रवातीय तूफान के 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने का अनुमान लगाया था। इस तूफान से पहले ही अपतटीय तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन को नुकसान पहुंचा है। इससे खाड़ी तट की शोधन क्षमता का 1/3 बंद कर निर्यात रोक दिया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे लंबा नदी क्रॉसिंग रोपवे किस राज्य में बनाया गया है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या असम। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा नदी पार रोपवे बनाया गया है। यह परियोजना 11 वर्षों के प्रयास के बाद पूरी हुई है। इस 1.8 किलोमीटर लंबे रोपवे ने उत्तरी गुवाहाटी को गुवाहाटी सिटी से जोड़ने का काम किया है। इसे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है। इस रोपवे से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, असम। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए एक समर्पित ऋण और क्रेडिट गारंटी योजना लाने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं सेबी, नाबार्ड, RBI या इसरो। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए एक समर्पित ऋण और क्रेडिट गारंटी योजना लाने की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना है। नाबार्ड ग्रामीण भारत में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण के क्षेत्र में नीति निर्माण, योजना और संचालन के लिए सर्वोच्च विकास वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यह कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और ग्राम उद्योगों की विकासात्मक गतिविधियों का प्रबंधन करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य में अफ्स्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शंस हैं मणिपुर, असम, त्रिपुरा या मेघालय। हाल ही में असम में अफ्स्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा बलों पर हुए कुछ विद्रोही हमले असम राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित करने का प्रमुख कारण है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 संसद का एक एक्ट है जो सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्ति देता है। अफ्स्पा प्रभावित क्षेत्र में 5 या अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित होता है। इसके तहत किसी भी संदिग्ध गतिविधि के लिए किसी भी व्यक्ति को बिना पूर्व वारंट के हिरासत में लिया जा सकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम। हनी मिशन कार्यक्रम के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को आजीविका के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यह मिशन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत संचालित है? ऑप्शंस है नीति आयोग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के 2 जिलों के 70 प्रवासी श्रमिकों को 700 मधुमक्खी के बक्से सौंपे गए हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य हनी मिशन कार्यक्रम के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इस मिशन को 2017 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC द्वारा किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खी पालन से जोड़कर और भारत में समग्र शहद उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू किया गया था। KVIC ने उन श्रमिकों का चयन किया है जो महामारी के प्रकोप और नौकरी के नुकसान के कारण भारत के विभिन्न भागों से अपने घर लौटे हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस सागर में मध्यम लवणता पाई जाती है?
ऑप्शन है लाल सागर, भूमध्य सागर, बेरिंग सागर या कैरेबियन सागर। सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवण की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऐसे सागर जहां लवणता की मात्रा 35 ग्राम पर 1000 ग्राम से ज्यादा है उन्हें अधिक लवणता वाले सागर कहा जाता है, जैसे लाल सागर, भूमध्य सागर और कैरेबियन सागर इत्यादि। मध्यम लवणता वाले सागरों में लवणता की मात्रा 20 से 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होती है, जैसे बेरिंग सागर, आर्कटिक सागर और जापान सागर इसके उदाहरण हैं। इस तरह इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेरिंग सागर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता टुंड्रा जलवायु के संबंध में सही नहीं है? पहला, यह जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों का विस्तार ध्रुवों तक नहीं है। दूसरा, टुंड्रा जलवायु क्षेत्र में तापांतर कम और वर्षा अधिक होती है। कूट, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और ना ही दो। दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों का विस्तार ध्रुवों तक न होने के कारण टुंड्रा जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध तक ही सीमित है। यह जलवायु आइसलैंड, ग्रीनलैंड और आर्कटिक महासागर के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। टुंड्रा जलवायु क्षेत्र में तापांतर अधिक और वर्षा कम होती है। 10 डिग्री समताप रेखा टुंड्रा जलवायु की निचली सीमा को निर्धारित करती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं? पहला, तापमान, दूसरा, दाब प्रवणता, तीसरा, वर्षा, चौथा, बर्फ का पिघलना। दिए गए कूट हैं केवल 1 और 2, केवल 1, 3 और 4, केवल 3 और 4 या उपरोक्त सभी। महासागरीय धारा महासागरीय जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने का क्रम है। महासागरीय धाराओं को गर्म और ठंडी धाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बहने वाली धाराएं गर्म, जबकि उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली धाराएं ठंडी होती हैं। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों में तापमान, दाब प्रवणता, वर्षा, बर्फ का पिघलना, लवणता, वायुमंडलीय दाब और मौसम में परिवर्तन इत्यादि शामिल हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किनारी एक ठंडी जलधारा है जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा के रूप में स्पेन के पास से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा, बेंगुएला एक गर्म जलधारा है जो दक्षिण से उत्तर की ओर अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे से प्रवाहित होती है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या हैं? ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो एक और ना ही दो। किनारी एक ठंडी जलधारा है जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा के रूप में स्पेन के पास से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। यह धारा स्पेन, पुर्तगाल और अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे बहती हुई किनारी द्वीप के पास पहुंचती है, इसलिए इसे किनारी जलधारा कहते हैं। इसकी उत्पत्ति व्यापारिक पवनों द्वारा होती है। बेंगुएला भी एक ठंडी जलधारा है जो दक्षिण से उत्तर की ओर अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे से प्रवाहित होती है। अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर स्थित बेंगुएला नामक स्थान के नाम पर इसे बेंगुएला धारा कहते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 10, प्रवाल भित्तियों में किसकी मात्रा अधिक होती है? ए, सोडियम सल्फेट, बी, कैल्शियम कार्बोनेट, सी, पोटेशियम नाइट्रेट या डी, कैल्शियम सल्फेट। प्रवाल भित्तियों का निर्माण मूंगे या कोरल पॉलिप की अस्थियों और अवशेषों के द्वारा होता है। प्रवाल भित्तियों में कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 की मात्रा अधिक होती है। प्रवालों का विकास आमतौर पर 60 से 77 मीटर की गहराई पर होता है, जहां सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अधिकांश प्रवाल भित्तियां संकरे महाद्वीपीय मग्न तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट। बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। हाल ही में किस भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी ने रिटायरमेंट की घोषणा की है? ऑप्शंस है पोलोमी घटक, मनिका बत्रा, अंकिता दास या मधुलिका पाटकर। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।